प्रेज द लॉर्ड। आज हम जानेंगे कि हमारा जीवन इतना कठिन क्यों हो जाता है, इतना संघर्ष सिर्फ हमारे जीवन में ही क्यों होता है और ये जो कठिनाई जो है हमारे जीवन में क्यों आती है। आज इन सारे बातों का जवाब आपको मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि आपके जीवन में कठिनाई क्यों आई है। जब हम परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानते हैं तभी हमारा जीवन जो है कठिन हो जाता है। आज परमेश्वर के उस वचन के अनुसार मैं आपको इस बात को बताऊंगा, तब आप समझ पाएंगे कि क्यों हमारा जीवन कठिन हो जाता है। इजरायलियों का जीवन बहुत कठिन हो गया था। जब न्यायों के टाइम में जब परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके से इजरायलियों का जीवन कठिन और भी कठिन हो जाता है। तो हम एक बार वचन से इसको देखते हैं तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। परमेश्वर ने एक नबी को भेजा और उन्हें बताया कि उन्होंने क्या गलती की है। न्यायों का किताब अध्याय 6 उसका 9 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिसके देश में तुम रहते हो उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरी कहना नहीं माना। अभी आप वचन से इस बात को समझ चुके हैं कि इजरायली जो लोग हैं वो परमेश्वर के वचन को नहीं माने। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा को जब हम नहीं मानते हैं तो कैसे हमारा जीवन कठिन हो जाता है। आप वचन से और आगे जो है और भी वचन से आप समझ पाएंगे कि जब परमेश्वर के वचन को हम नहीं मानते हैं तो हमारे अंदर भय आ जाता है, और जब हमारे अंदर भय आ जाता है तो हमारा जीवन कठिन हो जाता है, जिसको हम आगे देखेंगे। और जब भय हमारे अंदर इंटर कर जाता है तो फिर हम ये समझते हैं कि जो शत्रु है, जो शैतान है, वो बहुत बलशाली है और हम उसको पराजय नहीं कर सकते, और इसके द्वारा हमारा जीवन बहुत कठिन हो जाता है। आज बहुत सारे जो मेरे मसीह भाई और बहन हैं वो बहुत सारे लोग इन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हो सकता है आज आपका जीवन बहुत कठिन लग रहा हो सकता है आपके जीवन जो पहले बहुत सरल था आज बहुत कठिनाइयों से भरा हो गया है। उसका कारण क्या है, क्यों आपका जीवन इतना कठिन हुआ है, आज एक एक छोटी छोटी बातों को मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि ये आपका जीवन इतना कठिन हुआ तो हुआ क्यों। और जैसे ही डर हमारे अंदर इंटर कर जाता है तो वैसे ही हम अपने एनिमी को फेस नहीं कर पाते हैं और वहीं से हमारा जीवन कठिन होना चालू हो जाता है। परमेश्वर का वचन इसमें क्या कहता है हम देखते हैं। यशायाह का किताब अध्याय 54 पद 14 में परमेश्वर का वचन कहता है, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी क्योंकि तुझे डरना न पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। बाइबल में हम देखते हैं कि गिदोन भी अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा था। जब परमेश्वर उसे पुकारता है तो एक दाग कुंड में अपने खलिहान को वो ठीक करते रहता है। हम देखते हैं कि कितना कठिन कार्य को वो करते रहता है। खलिहान को थ्रेसिंग करने के लिए बहुत बड़े जगह की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अपने एनिमी के डर के कारण वो क्या कर रहा था कि एक दाख कुंड में वो अपने पूरे खलिहान का थ्रेसिंग कर रहा था। आप देख सकते हैं डर के कारण काम कितना कठिन हो जाता है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो गिदोन का काम कितना कठिन हो गया होगा, क्योंकि एक दाख कुंड एक छोटा सा जगह रहता है जहाँ पर वो अपने खलिहान का थ्रेसिंग कर रहा था। आप सोच सकते हैं इसी तरीके से हमारा जीवन और हमारा काम भी कठिन हो जाता है। कब? जब हम डर जाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गिदोन अपने जो एनिमी के डर से जो है दाख कुंड में कार्य कर रहा था। हाँ भाइयों, आज आप भी हो सकता है कोई डर आपके अंदर आ गया हो, उस डर के कारण आप अपने काम को कठिनाई से कर रहे हो। जिस काम को आप बहुत आसानी से कर सकते हो, लेकिन वो काम जो है आज बहुत कठिन हो गया है। वो काम इतना कठिन हो गया है कि आप परेशान हो जा रहे हैं। आप वही काम पहले करते थे, लेकिन आज उस काम को करने में आपको एड़ी चोटी करनी पड़ रही है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो कारण ये है कि आप डरे हुए हैं। आप परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किए हैं और इसी कारण से आपका जो जीवन है कठिन हो गया है। जब हम डरे हुए होते हैं तो वैसा जीवन नहीं जी पाते जैसे हमें जीना है, और किसी कार्य को हम वैसा नहीं कर पाते जैसे कि हमें करना है। तो आप देख सकते हैं गिदोन जो खलिहान को थ्रेसिंग करने का जो कार्य है उसको एक अच्छे जगह में न करके वो एक दाख रस के कुंड में करता है। कठिनाई हमारी ऐसे ही बढ़ जाती है। हो सकता है आज आपके जीवन में कठिनाई बढ़ते चली जा रही हो,
आपको एक बार सोचने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर की नज़र में गिदोन कैसा था। हम देखते हैं न्यायियों की किताब में कि परमेश्वर के नज़र में गिदोन एक सूरवीर सुरमा था। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, न्यायियों का किताब को 6 के 12 में परमेश्वर का वचन कहता है, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। जब परमेश्वर गिदोन को ये सब बात बोलता है, तब गिदोन बोलता है कि अगर परमेश्वर हमारे संग होता तो उसके बड़े बड़े आश्चर्य कर्म जो हम बचपन से सुने वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्यों मेरा जीवन इतना कठिन है? यस मेरे भाइयों, हो सकता है आज आप यही सोच रहे हो सकता है आप भी किसी आश्चर्य कर्म के पीछे लगे हुए हो कि परमेश्वर आके आपके जीवन में कोई आश्चर्य कर्म करेगा। आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। न्यायियों का किताब अध्याय 6 उसका 13 में परमेश्वर का वचन कहता है, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्तियां क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्म का वर्णन हमारे पुरखा यह करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मध्यानियों के हाथ कर दिया है। यहाँ पर गिदोन ये बोलता है कि परमेश्वर अगर हमारे साथ होता तो इतनी विपत्ति हम पर क्यों पड़ती? हालेलुया। आज बहुत सारे लोग इसी तरीके का विचार रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसके बाद परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस पे थोड़ा सा ध्यान अपना लगाइए। इसी के 14 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? बहुत से लोग आज भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, विपत्तियों का सामना कर रहे हैं। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि वो लोग वेट कर रहे हैं कि परमेश्वर किसी मिरेकल को करेगा। जिस तरीके से गिदोन भी जो है अपने एनिमी से डर कर किसी मिरेकल का वेट कर रहा था, लेकिन परमेश्वर उसे कहता है कि तू अपनी इसी शक्ति में जाएगा और तू जीत कर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम जान पाएं कि एनिमी जो है वो हारा हुआ है। हालेलुया। आज भय के कारण जो है, आज आप सोचते हैं कि एनिमी आपसे जीत जाएगा, लेकिन आपकी जो शक्ति है उसी शक्ति में ही परमेश्वर जो है आपके एनिमी को हराएगा। हालेलुया। आपको इस बात पे भरोसा करना पड़ेगा। आज परमेश्वर कोई मिरेकल नहीं करेगा, आपकी जो शक्ति है उसी शक्ति से आपको शैतान से लड़ना पड़ेगा। अगर आप लड़ेंगे तो आप जीतेंगे। आज जो है परमेश्वर जो है तैयार है आपके साथ लड़ने के लिए। हालेलुया। आप सोच रहे हैं कि जो एनिमी आपका है वो बहुत बलवंत है, लेकिन परमेश्वर इसी आपकी शक्ति से शैतान को पराजित करेगा। आज जो आप कठिन कार्य कर रहे हैं, जिस डर से कर रहे हैं, परमेश्वर उसी कठिन कार्य को सरल बना देगा। जब तक आप अपने एबिलिटी से काम करेंगे आपका कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे ही आप बिलीव करेंगे कि आप परमेश्वर के पावर से सब कुछ कर सकते हैं, आपके जीवन से कठिनाई हटने लगेगी। भजन संहिता का किताब अध्याय 37 पद 23 में परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। गिदोन को पता था कि वो एक फेलवर है, लेकिन उसे ये भी पता था कि जिसका हाथ वो थामा हुआ है वो परमेश्वर है। और जब परमेश्वर उसको ये बात कहता है तो गिदोन भी कई प्रकार से कंप्लेंट करता है कि ये मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो अपने जाति में सबसे छोटा हूँ, मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ, मेरे से ये होगा कि नहीं होगा। आइए वचन में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। न्यायों का किताब अध्याय 6 उसका 15, उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? देख मेरा कुल मनुष्य के सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहाँ पर आप गिदोन को देख सकते हैं कि किस तरीके से वो नानुकुर कर रहा है, किस तरीके से कंप्लेंट कर रहा है और किस तरीके से वो डर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, आपके एनिमी से ज़्यादा स्ट्रांग है परमेश्वर, और आपके कठिन कार्य को वो सरल करेगा। यहाँ पर आप गिदोन के जीवन में देखेंगे, गिदोन जरूर कंप्लेंट कर रहा है, लेकिन वो तब भी अवेलेबल है, वो नहीं करूँगा नहीं बोल रहा है। हालेलुया। गिदोन एक बार भी ये नहीं बोल रहा है कि वो नहीं करूँगा। हो सकता है आज आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, लेकिन आपकी एबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है आपकी एबिलिटी नहीं है, लेकिन आपको क्या होना है, सिर्फ आपको अवेलेबल होना है। यहाँ पर गिदोन अवेलेबल है, वो ये नहीं बोल रहा है कि प्रभु मैं ये नहीं करूँगा, वो सिर्फ बता रहा है, अपनी एबिलिटी को बता रहा है, लेकिन वो
अवेलेबल है। आज जो है कठिनाई से बाहर निकलने के लिए आपको अवेलेबल होना पड़ेगा, और आप जैसे ही अवेलेबल हो जाएंगे परमेश्वर के कार्य को करने के लिए, आप देख सकते हैं गिदोन की स्टोरी को आप पढ़ के देख सकते हैं। आज जो आप कठिन कार्य कर रहे हैं, हो सकता है ये कठिन कार्य आप परेशान हो गए हों, ये कठिन कार्य आपके जीवन में बहुत तकलीफ देह हो गया होगा। जिस तरीके से गिदोन का जीवन कठिन हो गया था वो मध्याह्नियों के कारण, हो सकता है आज आपका जीवन बहुत कठिन हो गया होगा, लेकिन परमेश्वर उसको सरल करने जा रहा है। आज जो है आप परमेश्वर की एबिलिटी पे भरोसा कीजिए, आप अवेलेबल हो जाइए। परमेश्वर आपको पुकार रहा है, परमेश्वर चाहता है कि इन कठिनाइयों को आप अपने जीवन से हटाएं। हालेलुया। आइए आप एक प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर जो है इन कठिनाइयों को बेहद दूर आपके जीवन से कर दे। हालेलुया। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता, ये जो भी लोग पिता परमेश्वर जहाँ कहीं से भी सुन रहे हैं मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, उनके जीवन के कठिनाइयों को तू पिता हटा दे मेरे खुदा, ताकि पिता परमेश्वर उनका जीवन सरल हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। इनके जीवन के डर भय को पिता यीशु के नाम से हटाते हैं मेरे परमेश्वर, तेरे सामर्थ के द्वारा मेरे परमेश्वर पिता। हर कोई मेरे परमेश्वर पिता छूटने पाए और अपने जीवन को सरल करने पाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता, हर बात में तेरी महिमा करते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड।